गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 11th के सेकेंड चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आज हम लोग इसकी कुछ इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों को एटम के बारे में पढ़ना। एटम किसे कहते हैं? सबसे बड़े। तो अगर एटम का मतलब देखा जाए कि नॉट कॉट भी कहा जाता है पहले, लेकिन वह गलत है। नॉट कट मतलब जिसको काट नहीं सकते हैं उसी को एटम, उसी से नाम एटम। अब इसकी एक डिफिनेशन लिखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in chemical reaction। ये हो गया हम लोगों को डिफिनेशन। इज कॉल्ड एटम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एटम। एटम का डिफिनेशन हुआ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in chemical reaction is called atom। अब देखो इस एटम में दिस एटम को जब इसको तोड़ा गया, बॉम्बार्डमेंट हुआ, तो इसमें से कुछ पार्टिकल निकले। फिजिक्स के हिसाब से 200 पार्टिकल इसमें दिखे, बट सबका नाम अभी तक नहीं हुआ है। इसमें कुछ पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, और इस कुछ और भी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, जिसको न्यूट्रिनो भी कहते हैं, पॉजिट्रॉनो भी बोलते हैं, न्यूट्रॉनो भी नाम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक और मेजॉन, इतने मतलब एटम के अंदर नाम रखा गया। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मेजॉन, कितने हो गए? टोटल 7 हो गए, जिसमें से यह 3 है फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। यह फंडामेंटल पार्टिकल है 3, और ये 4 जो है नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। अब इसमें और इसमें क्या है? ये फंडामेंटल पार्टिकल मैंने 3 लोगों को स्टडी करना है, 3 और इस पे ये 4 पे स्टडी नहीं है, बट उसका नाम रखा गया है। जब 3 को हम लोग विशेष रूप से स्टडी करेंगे,
इसीलिए इस पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, और इसको नॉन फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं। तो इसको नोट कर लो। सबसे पहले एटम का डिफिनीशन ध्यान रखना कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको एटम कहते हैं, और या उसके फंडामेंटल पार्टिकल। बात करें आज इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बाद करना है। हम आज इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर पे बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ये सब पर बात करेंगे। इस पर भी थोड़ी थोड़ी सी बात होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लो। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मतलब सिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अब ध्यान दो, एटम है या न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। बात क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं। इस पर भी हम लोग विशेष बात करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर पहुँचना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, तीनों मिल गया ना, आपका प्रोटॉन भी पता चल गया, न्यूट्रॉन भी पता चल गया, और इलेक्ट्रॉन भी पता चला। अब सोच में पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या। तो जो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होते हैं ना, न्यूट्रल है, उसी को तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रल, जितना न्यूट्रल होगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, बट न्यूट्रल होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना। चार्ज होगा, मान लो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या नहीं। अगर सोडियम को पॉजिटिव है, तो यह इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, तो यह किसमें है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन, अगर एटम न्यूट्रल है ना, उसी को एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर माइनस है। अब पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 बोल दीजिएगा, क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग सीखते हैं। दूसरी बात, ये इस एटम के अंदर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक ऑर्बिट होते हैं, और दूसरा सब ऑर्बिट होते हैं, और तीसरा ऑर्बिटल होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, 3 बातें पर हम लोग क्लियर करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगा, कैसे क्या होगा, उसको हम लिखवाएंगे।
तो ऑर्बिट और इसी को सेल के नाम से जाना जाता है। सेल, इसको सबसेल बोल सकते हैं, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ऑर्बिट या सेल कहाँ रहते हैं? तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना यहाँ से, इसी को ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट को इंडिकेट करते हैं, ऑर्बिट को के एल एम एन ओ पी इट इज, तो इसको इंडिकेट करेंगे के एल एम एन, ये ऑर्बिट। और इसके जो वैल्यू होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 2n² है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम वैल्यू 2n² और 2n², और इसी से यह फर्स्ट ऑर्बिट है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तो k पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब l का निकालिए, 2 सेकेंड ऑर्बिट है ना, 2 × 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर करें तो वहीं आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 8 हो जाएगा। तो l पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। अब इसी तरह से निकाल सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर 18 हो जाएगा। यहाँ पर m पर क्या हो जाएगा? 2 × 4 है ना, 4 का स्क्वायर, तो 32 हो जाएगा। अब उस तरह से सब निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हो। 2 × 5 का स्क्वायर, 2 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना होगा, k पर 2 इलेक्ट्रॉन, l पर 8 इलेक्ट्रॉन, m पर 18 इलेक्ट्रॉन, n पर 32 इलेक्ट्रॉन, o पर 50 इलेक्ट्रॉन। ये बात हो। अब बात करें अब इसकी बात करें सब ऑर्बिट का। सब ऑर्बिट में देखो, ये जो ऑर्बिट है ना, ए और ए, इसके बीच के डिस्टेंस को सब ऑर्बिट बोलते हैं, या एस होते हैं। सब ऑर्बिट को सब ऑर्बिट को इंडिकेट करते हैं एस पी डी एफ, एस पी डी एफ होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ के और सब ऑर्बिट है एस, यहाँ से यहाँ एस और पी, यहाँ से यहाँ एस पी डी, तीनों। ये ध्यान रखना। तो सब ऑर्बिट में मैक्सिमम वैल्यू इसको फाइंड करते हैं 4n - 2, 4n - 2, 4n - 2 से। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट। तो देखो 4 × 1 - 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से 6 या 10 या 14 इट इज। तो याद रखना होगा, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन, डी पर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यह अभी हम लोग ऑर्बिटल की बात करेंगे, क्योंकि हमें इस पर पहुंचना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो क्लियर हो गया, याद हो गया। एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन, डी पे 10 इलेक्ट्रॉन, एफ पे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको नोट करो। इतना तो क्लियर हो गया, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट। अब याद हो गया ना, एस पर 2, पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14। देखिए, तो यह पूरे एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम लोग यहाँ पर देख लिए कहाँ कौन सा होते हैं, किस जगह पे हैं।
जस्ट इसके अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया। एक किसने दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अफबाउ है, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अफबाउ ने यह एक टेबल बनाया था। टेबल कैसे दिया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ये टेबल जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी करना। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। ऐसे कर लेना। अब इसको क्या करना, ऐसे तुम लोग अच्छे से लिख और ये पीछा कट जाएगा इस तरह से, तो काट। देख रहे हो ना, ऐसे कटना चाहिए। ठीक है, ऐसे काट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे चलो और फिर ऐसे बैक हो जाए। सबसे पहले कौन आएगा? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p और 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p। अब आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये समझो इस बात। इस टेबल को ध्यान में रखो। 1s 1s 2s 2s 2p 2p 3s 3s 3p 4s, फिर इधर से नहीं इस साइड से 3d 4p 5s, तब ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? अब इसको लिख लो, नोट कर लो। क्लियर हो गया ना? इधर से मत काउंट कर लेना, इधर से 1s फिर 2s, फिर इधर से नहीं इस साइड से, इस साइड से। जैसे यहाँ पर इंड हो जाएगा फिर ऐसे करेंगे। क्लियर हो गया ना? नोट करो। बस हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब सीख जाए। लिख लिया? जल्दी करो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग सिखाते हैं इसके ऊपर। KLM N ऊपर तो आप सीखे हो, उस पर बात नहीं करेंगे, हम इस पर सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर सोडियम को ले, सोडियम गौर करना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए क्योंकि न्यूट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करो। आप अपने बर्थडे पे चॉकलेट खरीद के लाते हो, तो ठीक वही सोचना है कि आप 11 चॉकलेट खरीद करके लाए मार्केट से। हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन उतने पैसा तुम्हारे पास है कि 11 ही चॉकलेट आप खरीद करके लाए। अब आपका बर्थडे है, तो बर्थडे में जो आपके विश करने आएगा तो उसको तो आप चॉकलेट दोगे ना। तो आप पहले आ गया 1s आया और इसको
याद है पहले से कि एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी पे 6, डी पे 10, एफ पे 14। तो इसको तो जब फर्स्ट व्यक्ति आएगा तो कहेगा ना कि मेरे को कंप्लीट, मेरे भरपेट कंप्लीट मेरे को चॉकलेट। तो 2 मांगा तो इसको 2 दे दिए, क्योंकि 2 से उसका काम हो गया, 2 से ज़्यादा ले नहीं सकता। अब इसके बाद आ गया 2s। तो 2s कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन ना, 2 ही, s पर 2 ही होते हैं। 2s ले लिया 2। अब उसके बाद आया 2p। 2p तो कितने चाहिए? देखो ऊपर 6 है ना, तो 6 दे दिए चॉकलेट। अब जोड़ते दिए, आपका कितना खर्च हो गया? चॉकलेट 10 खर्च हो गया, बच गया आपके पास 1। अब आ गया 3s। अब 3s आया तो कह रहा है कि मेरे को 2 चॉकलेट दीजिए, तो आपके पास तो है नहीं, तो क्या करोगे? तो वो भी तो फ्री में मिल रहा है, तो 1 लेकर के काम चला देगा। तो इसको 1 ले लिया, आपका सारा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। क्लियर? अब कोई और एग्जाम्पल दो। Cl की बात करें, Cl क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब लिखो उसके बेस पे 1s2, s पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2s 2 खर्च हो गया ना, उसी के रेशियो से लिखना है 2p6 और 3s2। इसके बाद 3p कितने खर्च हो गए यहाँ पर? 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। बचा कितना? और 5 इलेक्ट्रॉन बचा। इसको चाहिए 6, लेकिन बचा कितना है? 5, तो ये 5 ले लिया। हो तो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सारा इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया ना। बस इसी तरह से तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। जो किसी भी एलिमेंट का, मतलब जितने भी एटम हैं यहाँ, जितने भी एलिमेंट है, जो 118 एलिमेंट है, इसके अकॉर्डिंग इसका 18 एलिमेंट का इस टेबल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। आप एक बात ध्यान रखना, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जब स्टार्टिंग किया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले मैंने सिखाया, वो बहुत जरूरी है, हर स्टेप पर जरूरत पड़ेगा। इसलिए इसको फिर बीच में इसको एक्सप्लेन और भी करेंगे। तो याद लिखने आ गया होगा। अब किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो, ये टेबल याद, इसको नोट कर दो पहले। नोट हो गया? जल्दी। अब इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट का, कैल्शियम का ले लो, 20 होता है ना। अब फटाफट लिखो इसके, ये आपको टेबल दिमाग में हो या ना हो, लेकिन एक चीज होना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे लिखो फटाफट। इतना फास्ट लिखो इसको कि जल्दी जल्दी लिखने आ जाएगा, कि इसकी बहुत जरूरत है। इसी से वैलेंस ही पता करना पड़ेगा, इसी से बहुत सारे वर्क करना पड़ेगा। अब किसी भी एलिमेंट का हम देखो यहाँ पर जिंक का 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। 4s2 के बाद 3d10, बताओ 30 हो गया कि नहीं? 10 और 10 इधर भी है और 10, 30 हो गया। इस तरह से क्रोमियम का, क्रोमियम एक्चुअली एक्सेप्शन में आते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5 एक्सेप्शन में आते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे जबकि जो हम लोगों को कंटिन्यूअस क्लास होगा ना,
जो सीरियल वाइज, तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे यहाँ पर हुआ, कैसे क्या हुआ। उसी तरह से कॉपर का भी होता है 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। इसको इधर भी कर सकते हो, इधर ही। ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं, तो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना। तो यह हुआ हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यह अब इस पर आप लोगों को, ये इसको नोट कर लो, आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं इसी पर। होमवर्क 1 से लेकर के 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 1 से लेकर के मतलब हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक सीरियल वाइज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें कैथोड एनोड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही।